ओके, ऑल राइट। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर का नाम है, और क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 6 को हम ये चेक कर रहे हैं, आपके बुक में लिखा होगा कि क्या ये एपी है कि एपी नहीं है। इफ इट इज नॉट एन एपी डजंट मैटर, बट इफ इट इज एन एपी देन फाइंड 3 मोर टर्म्स। अगर ये एपी है तो हमको 3 और टर्म्स बताइए। तो सबसे पहले हमारी क्राइटेरिया क्या होगी? हमारी ये क्राइटेरिया होगी कि ये चेक करना कि इज इट एन एपी। अगर ये एपी है, क्या ये एपी है? और अगर एपी है तो हमको 3 टर्म बताने हैं। मगर सबसे पहली बात मुद्दा ये आता है कि हम एपी चेक करें तो कैसे? आइए देखते हैं। गिवन सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, 0. माइनस करते हो तो क्या आता है? 0.02 आता है। फिर एक बार इसमें से इसको माइनस करके देखो, 0.222 माइनस 0.22 क्या आएगा? 0.2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0, वही क्या है। अब देखो बेटा, मजा आ गया। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस था 0.02 और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है 0.002, विच इज नॉट करेक्ट। ये एपी नहीं है। मतलब कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा तभी हम एपी बोलेंगे और नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस सेम नहीं रहेगा तो हम उसके ऊपर कुछ काम नहीं करेंगे, उसको छोड़ देंगे। वो एपी नहीं था तो हम उसको क्या ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे मिटा देता हूँ, बोर्ड को क्लियर रखता हूँ उन क्वेश्चनों के लिए जो एपी हैं। ओके, ऑलराइट, ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं ये क्या बेहुदा बात करता है। कह रहा है कि 0 -4 -8 -12 डैश डैश डैश। इनको हमको सॉल्व करना है, चेक करना है क्या एपी है कि नहीं। तो आइए कॉमन डिफरेंस देखते हैं। -4 में से -0 घटाएंगे तो क्या है? -4। फिर इसमें से इसको चेक करते हैं, -8 में से -4, दैट इज -8 माइनस माइनस +4। -8 में से +4 करेंगे तो क्या आएगा? -4। कॉमन डिफरेंस इज सेम, -4 -4 -4 कॉमन डिफरेंस इज सेम एंड वी हैव टू चेक द नेक्स्ट 3 टर्म्स। अगर ये इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है तो इसका मतलब क्या है? सर कॉमन डिफरेंस सेम है, इसका मतलब ये एपी तो है। ये बात तो पक्की हो गई कि ये एपी है। और सर अगर ये एपी है तो अब हमको ये चेक करना है कि इनके बाकी के 3 टर्म क्या होंगे आफ्टर 4th टर्म। तो 5वां टर्म निकालना है तो सर कुछ नहीं, जो चौथा टर्म है ना उसमें कॉमन डिफरेंस जोड़ दीजिए। कॉमन डिफरेंस इस बार -4 है तो -12 -4 क्या होगा? -16। माइनस माइनस जुड़ जाता है। छठवां टर्म निकालना है सर, जो 5वां टर्म है, 5वां टर्म क्या है? -16 है, उसी में कॉमन डिफरेंस जोड़ दीजिए -4। -16 -4 डेट इज -20। -16 और -4 जुड़ा तो -20। 7वां टर्म -20 में -4 दैट इज -20 -4 -24। तो बाकी के 3 टर्म हमारे निकल गए, -16 -20 -24। इस तरह से हम क्वेश्चंस को ग्रैब कर लेंगे। कॉन्सेप्ट्स को ग्रैब करने के बाद कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चन को फोड़ डालेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 8 की तरफ। ये था तो बेटा पार्ट 7, अब हम चलते हैं पार्ट 8 की तरफ। क्या कह रहा है पार्ट 8? -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 डैश डैश डैश, इसको चेक करना है। तो यहाँ तो दिख ही रहा है ऑल राइट बेटा कि कॉमन डिफरेंस क्या है? 0 0 है। -1/2 माइनस किसको कर देंगे? -1/2। माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है, और माइनस प्लस जुड़ के 0 हो जाता है, वैल्यू अगर सेम है तो कॉमन डिफरेंस हमेशा क्या रहता है? 0 रहा है। तो इसका मतलब जो बाकी टर्म होंगे ना वो भी सब, जब ये सारे टर्म इक्वल हैं तो बाकी के 5th टर्म चाहे 6th टर्म चाहे 7th टर्म वो क्या होंगे? -1/2। ओके ओके बेटा, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 9, सॉरी पार्ट 9, 9th पार्ट देखो। 9th पार्ट देखो क्या कर रहा है? 1 है, 3 है,
9 है, 27 है, डैश डैश डैश। इसको चेक करना है क्या ये एपी है। ये देखते हैं कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 3 माइनस 1 दैट इज 2। इनके बीच में देखो कॉमन डिफरेंस 9 माइनस 3 6। बेटा ये तो डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस ही सेम नहीं आया तो इट इज नॉट एन एपी। सर ये एपी नहीं है तो बाकी काम ही खत्म, खेल ही खत्म। एपी नहीं तो हम चेक क्या करें, ठीक। अब आओ देखते हैं पार्ट 10th पार्ट क्या कह रहा है। ए है, 2a है, 3a है, 4a। क्या कह रहा है, ए है, 2a है, 3a है, 4a है, डैश डैश डैश। हमको इसको चेक करना है क्या ये एपी है कि नहीं। तो कॉमन डिफरेंस पहले मिला लेते हैं भाई। 2a में से a माइनस कर दो, क्या बचेगा, a बचेगा। फिर एक बार और चेक कर लो, 3a में से 2a माइनस कर दो, क्या बचेगा सर, सिर्फ a बचेगा। कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, इसका मतलब हम बाकी 5th 6th 7th टर्म निकाल देंगे। 5वां टर्म निकालना है तो चौथे टर्म में सर कॉमन डिफरेंस जोड़ दीजिए। 4a और a जोड़ेगा तो क्या होगा, 5a। दिख रहा है, इज इट क्लियर टू ऑल? ओके। 6वां टर्म निकालना है तो क्या करेंगे सर, जो 5वां टर्म है उसी में कॉमन डिफरेंस को जोड़ देंगे, डेट इज 6a। और 7वां टर्म निकालेंगे सर, जो गिवन प्रीवियस टर्म है उसी में कॉमन डिफरेंस जोड़ देंगे, 7a। तो हमारा 5a 6a 7a निकल जाए। आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक। अब हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि a है, a स्क्वायर है, a क्यूब है, a की पावर 4 है। चेक करो क्या ये एपी है। देख के लग रहा है कि एपी नहीं है, मगर हम चेक कर लेते हैं। कॉमन डिफरेंस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस ए करेंगे, a यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 2a था, सिर्फ एक a ब्रैकेट के अंदर बचेगा। यहाँ से एक a था, चला गया बाहर तो सिर्फ 1 बचेगा। अब इनके बीच में कॉमन डिफरेंस चेक कर लो, दैट इज a3 माइनस ए स्क्वायर। क्या कॉमन है, a स्क्वायर कॉमन है, क्या बचेगा, a माइनस 1। यहाँ पे a माइनस 1 है, a स्क्वायर a माइनस 1 था, सर कॉमन डिफरेंस सेम ही नहीं है तो हम एपी नहीं चेक कर पाएंगे, ठीक। तो बेटा इस पार्ट में इतना ही, क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने चेक किया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में जो बाकी सारे क्वेश्चन बचे हैं उसको हम डिस्कस कर लेंगे और एक्सरसाइज 5.1 यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग माय वे ऑफ टीचिंग। आपको मेरा पढ़ाया हुआ तरीका अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।